हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के सेशन के लिए हम सब तैयार हैं। तो तो पहले थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे हम। मूवमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे जाना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आना है, श्वास भरते हुए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। चलेंगे 1 2 3। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। कंटिन्यू। एक्सेल 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 एक्सेल। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इनहेल, आगे सामने इनहेल और पीछे जाते समय एक्सेल करना है। श्वास छोड़ते हुए पीछे और श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते पीछे। एंड धीरे से रिलैक्स। फिर गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। थोड़ा सा बॉडी को फिर से थोड़ा सा झटका मारना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, दोनों एड़ी मिली हुई है और दोनों एड़ी मिलते हुए नीचे जाना है। 1 2 3 4 5। आज की डेट में घुटने में बड़ी प्रॉब्लम है बहुत लोगों को। बहुत सारे जो एज ग्रुप का नहीं, 25 30 40 45 किसी भी एज ग्रुप के लोगों को देख लो आप, घुटने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो घुटने में प्रॉब्लम है अब, लेकिन वो कैसे दूर हो, तो इस तरह से आप मूवमेंट करेंगे। जितनी आप में पावर उतनी देर तक आप करते रहें, अपनी स्टैमिना के अनुसार करते रहें। एंड रिलैक्स। बीच में रिलैक्स करें, अपने आप को विश्राम। एंड अगेन अभी आपको फिर से इसी को दोहराना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए करना है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए एड़ी मिली रहेगी, पंजे में दूरी रहेगा। श्वास छोड़ते नीचे जाना है।
एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों में विश्राम करेंगे। इससे हमारे घुटने में पावर आएगी, बहुत अच्छी वाली पावर आएगी। जब हम मूवमेंट करेंगे तब हो सकता है हमें थोड़ा सा अनईजी फील हो, लेकिन आपको बाद में इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। तो अभी आपको इसी ही में जाना है। अब आपको करना है क्या है, एड़ी उठानी है, रखनी है, दूसरी एड़ी उठानी है, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। कंटिन्यू इसको करना है। अभी हम टाइम लगा देते हैं आपके लिए, और आप लेकिन आप अपने हिसाब से ही करना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये टाइम ज़्यादा है तो आप जल्दी में भी आ सकते हो। ओके, स्टार्ट। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, कंटिन्यू। सिर्फ अपना ध्यान अपने घुटने पर लेकर जाएं। आपके घुटने का मूवमेंट हो रहा है, उस पर एनर्जी डालना है आपको। श्वास के साथ जोड़े रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ जोड़े रहेंगे। आप जो कर रहे हैं 101% आपके लिए लाभकारी है। जुड़े रहें। थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा विश्वास दिलाना है कि आप कर सकते हैं। आप मन में बिल्कुल भी नेगेटिव ख्याल ना लाएं, एंड धीरे से रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम कीजिए। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। अभी आपको दोनों घुटने उठाने हैं। अभी आपको दोनों घुटने उठा के और फिर रखने हैं, फिर उठाने, फिर रखने हैं। ओके, तो फिर से हम टाइम लगाते हैं। श्वास के साथ चलेंगे और आपको दोनों हाथों को ऊपर रखना है। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हैं, छोड़ते रहिए। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने आप को मेंटेन कीजिए। शरीर का कोई भी अंग अगर हमारा कमजोर हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से 0 की तरफ जाने लग जाता है। और अगर हमारा ऑर्गन वही मजबूत हो जाता है, हमारे विश्वास, हमारे डेली अभ्यास की वजह से, तो हमारा कॉन्फिडेंस 100 की तरफ जाने लग जाता है। तो सोचिए कि हमें धीरे 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 100 की तरफ जाना है, 0 की तरफ नहीं आना है। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। ये सारी क्रिया घुटने की चल रही है। घुटने की मूवमेंट के हिसाब से आपको एनर्जी दिलवा रहे हैं हम। तो अभी आपने ये पीछे वाला पैर का पंजे के बल आप आ गए हैं। अब आपको क्या करना है। 1 2 3 4। आपको पंजे को ही मूवमेंट कराना है। पंजे को इस तरह से लेके और इस तरह से करना है। तो चलते रहेंगे। टाइम हम लगा देते हैं। ऐसे हाथ लगा लीजिए।
एंड रिलैक्स। इसी ही मूवमेंट में रहे आए आप। इसी मूवमेंट में आपको आगे वाले पैर को उठाना है, रखना है, आगे वाले पैर को उठाना है, रखना है, आगे वाले पैर को उठाना है, रखना है। उठाना क्या है, मतलब एड़ी उठानी है, ये उठानी है और रखनी है। ओके, तो पूरा फोकस आपके आगे वाले पैर में ही रहेगा। ये उठाइए रखिए, उठाइए रखिए, आपको हाथ को ऐसे ही रखना है। एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम करें। अब इसी तरह से आपको करना है, यही मूवमेंट में जाके आपको ये श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है। स्टार्ट। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। एंड चेंज करेंगे, अब हम साइड चेंज कर लेंगे। अब साइड चेंज करते हुए सबसे पहले पीछे वाले पैर का मूवमेंट होगा आपका। ये आप इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। ओके, तो आ जाए, पैर का पंजा देखिए। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। आपके घुटने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब को इसी तरह से आप दूर कर सकते हो। उसमें आपको प्रेशर डालना है, जो नहीं हो सकता उसको आपको करना है। आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको करना है। ओके, आगे वाले पैर का मूवमेंट करेंगे अब हम। ये आगे वाले घुटने का मूवमेंट है। आपको पूरी तरह से एड़ी उठानी है, रखनी है, एड़ी उठानी रखनी है, दोनों हाथों को इसी तरह से रखते हुए।
ओके, रिलैक्स। आपके लिए बहुत ही पावरफुल है ये जो आप कर रहे हो आपके घुटने के लिए। ये समझ लीजिए कि जितना भी वहाँ पर क्रिस्टल है, जितने भी वहाँ पर परमाणु है इकट्ठे हो गए हैं, जिसके वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपके यहाँ पे ग्रीस खत्म हो गई है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है, आप करिए। और जो नहीं कर सकते हैं इसीलिए उसमें मन में ऐसा आता है कि हमें और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, नहीं बल्कि तकलीफ़ों से दूर हो जाएंगे आप धीरे धीरे। तो आप करें, करने से ही कुछ मिलेगा, ना करने से हमेशा दर्द में ही रहेंगे। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना मनोबल उठाते रहिए, गिराइए नहीं। ओके, तो आएंगे अब हम, क्या करना है हमें, हम पूरे घुटने को सीधा रखते हुए आगे की साइड जाएंगे, पूरी तरह से आगे की साइड चले गए। आगे की साइड जाने के बाद अगेन वापस हमें बिल्कुल घुटना सीधा करते हुए ही यहाँ पर आना है, बस यहीं से वापस जाना है, वापस यहीं पर आना है। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे हम आगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और श्वास भरते हुए हम पीछे आएंगे। ओके, तो सभी को करना है। ओके, स्टार्ट। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते हो, छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। अभी हम इसी में ही जाएंगे, लेकिन पुशअप्स करेंगे। तो कैसे करेंगे हम पहले बता देते हैं आपको। आपको क्या करना है, इसी में ही जाना है, इसी में जाना है। अगर आपसे होल्ड के साथ होता है, आप घुटने जमीन पर लगाने के साथ में अगर आप कर पाते हो तो ऐसे करोगे, अगेन वापस आप उठाओगे और इस तरह से आप आ जाओगे। तो श्वास छोड़ते हुए जाना है आगे और फिर उसके बाद श्वास भरनी है, पुशअप्स लगानी है, श्वास छोड़ते हुए पीछे आना, श्वास भरते हुए। ओके, तो चलते हैं हम। एंड रिलैक्स, मेंटेन कीजिए अपने आप को। श्वास गहरी गहरी लीजिए और छोड़िए। अभी आपको इसी में ही थोड़ा वेरिएशन बता देते हैं हम। तो वेरिएशन के साथ में आपको करना है, तो आपको क्या करना है ये देखिए। तो पूरी तरह से आपको घुटने बैंड करके करते हुए आप ऐसे लगे करेंगे, घुटने बैंड करते हुए जाएंगे एंड वापस ऐसे करेंगे, घुटने बैंड करते हुए जाएंगे एंड वापस ऐसे करेंगे। ये मूवमेंट आपका घुटने बैंड
हो रहे हैं एक बार और फिर वापस जा रहा है, फिर घुटने बेंड हो रहे हैं एक बार, फिर वापस जा रहा है। तो इसी को ही आपको मेंटेन करना है। ओके, रिलैक्स। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते रहिए, रिलैक्स करेंगे। ये फुट आप अपने घुटने के नीचे पिलो लगा सकते हैं, पिलो ला के दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, आप अपने घुटने के नीचे पिलो लगा सकते हैं। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो इस तरह से आप पिलो लगाएं नीचे, और आपको क्या करना है देखिए, ये खींचना है बॉडी को और फिर ऐसे करना है, खींचना है। जितना आप बॉडी को खींचेंगे और फिर श्वास भरते हुए वैसे लेकर आना है, श्वास छोड़ते हुए खींचना है, श्वास भरते हुए ऐसे करना है। ओके, और जिनको भी तकलीफ है उनके लिए है, कमर की तकलीफ, घुटने की तकलीफ को दूर करता है। और बाकी जो फिट है, जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घुटने उठा के रखेंगे और फिर उसके बाद ये उठाना है और फिर वापस लेके जाना है, ऊपर उठाना है फिर वापस लेके आना है। घुटना हमारे ऊपर ही है। ओके, तो 1 मिनट के लिए इसको करना है हमें। एंड रिलैक्स। 2-3 सांसें विश्राम करेंगे सभी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब हमें क्या करना देखिए, इस तरह से हम उठाएंगे और अपने इस तरह से घुटने लाएंगे अंदर, फिर दूसरी पैर को लाएंगे। इसी तरह से आपको ट्विस्ट करना है, आपको पूरी तरह से बॉडी को मेंटेन करते हुए। मोटापा दूर होगा तो भी घुटने का दर्द खत्म होगा। तो वजन कम करने के लिए आपको इस तरह के करने पड़ेंगे। तो प्लैंक में हम कर रहे हैं इस समय। स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है।
बॉडी को टिकाते हुए भी कर सकते हैं। ओके, स्टॉप। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। आपके अंदर की जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं आपके रोम छिद्रों के द्वारा। आपकी गहरी सांस जो चलने लग गई है उसके द्वारा आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं पूरी तरह से। तो बस वही कॉन्फिडेंस अपने साथ रखिए और मूवमेंट करते रहिए। देखिए ये पिलो है, पिलो को दुगना कर लीजिए। इस तरह से दुगना करते हुए आपको क्या करना है, अपने पीठ में लगाना है। तो अपने पीठ में लगाते हुए इस तरह से अपनी पीठ में लगा लीजिए आप। और उसके बाद आपको इसी तरह से या ऐसे कर लीजिए। अब पूरी तरह से आपको क्या करना है, ये करना है। आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आप, जितना आपसे हो उतना ही आप करना। और वैसे तो हो जाएगा, आपको पीछे मैंने होल्ड कराने के लिए दे ही दिया है। तो पूरी तरह से आप जुड़े रहेंगे, श्वास के साथ जुड़े रहिएगा। ओके, स्टार्ट। आगे आना है श्वास छोड़ते हुए। आपको दिख तो रहा होगा ना। ओके, रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे आप। बहुत ही पावरफुल क्रिया है, इसमें थकान भले ना हो लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा आपके जो भी डैमेज पार्ट है उसको हील करता है। तो अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए और पूरी तरह से आप इस तरह से करेंगे। ये ओके, तो इस तरह से आपको चलना है। स्टार्ट। कुछ चीजें हमारी लाइफ में आती है और हमको बर्बाद करके चली जाती है। हमारा पूरी तरह से माइंड जैसे उसके बस में आ जाता है। जैसे घुटने में दर्द शुरू हो गया और हमारा माइंड पूरी तरह से उसके बस में आ गया, अब हम विचलित हो गए। या कोई भी उदाहरण ले लीजिए आपकी लाइफ के हिसाब से। आप जोड़ लीजिए कि कोई भी अगर आया और आपकी पूरी जिंदगी को, पूरी जो इतनी खुशहाल जिंदगी थी उसको बर्बाद करके, नष्ट करके चला गया, तो समझ लीजिए उसको नष्ट नहीं होने देना है। आपको अपने माइंड के हिसाब से जीतना है उसको। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, या कोई और चीज हो, तो आपको जीतना है। आप जीतेंगे, 101% जीतेंगे। अब हम दूसरी साइड चलेंगे। तो दूसरी साइड चलने के लिए टाइम लगाते हैं।
श्वास छोड़ते हुए उठ रहे हैं, श्वास भरते हुए जा रहे हैं। एंड रिलैक्स। जुड़े रहिए अपने भीतर, अपने आप से, अपने सकारात्मकता के साथ में जुड़े रहिए। जो भी आप कर रहे हैं 101% आपको पूरी तरह से रोगों से मुक्त करा देगा, या भी जो भी चीज है उनसे मुक्त करा देगा। हम हर हाल में खुद से खुश होना सीखेंगे। हमें जरूरत नहीं है किसी की कि कोई और आकर हमें एंटरटेन करे और फिर हम उसके द्वारा खुश हों। नहीं, हम इतने लाचार नहीं हो सकते, हम बहुत मजबूत है। तो अभी हम चलेंगे, तो पूरी तरह से आप देखिए दोनों घुटनों को इसी तरह से रखते हुए अभी आपको पीछे जाना है। आपका ये लगा रहने दीजिएगा। तो क्या करना है, गए आप पीछे और फिर आगे आए। जितना आपसे आया जाए उतना आगे आइए पूरी तरह से, और फिर पीछे जाइए। ओके, श्वास छोड़ते हुए आप आगे आएंगे और श्वास भरते आप पीछे जाएंगे। ओके, स्टार्ट। रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। आप ही एक इतने शक्तिशाली मनुष्य हैं जो अपने आप को संभाल सकते, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं संभाल सकता। जब तक आप ना चाहें, अपने आप को उबारना ना चाहें, तब तक आपको कोई उबार भी नहीं सकता। तो धीरे से रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे लगातार। अभी हम जाएंगे, हम 100 जो एक काउंट एक्सरसाइज है वो सिखाया था हमने आपको, और वो क्या है देख लीजिए आप लोग। तो पूरी तरह से पैर को ऐसे करना है और आपको 100 टाइम ऐसे ऐसे करना है। तो आप देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे और आपको बहुत ज्यादा पावर आएगी। तो आप इसको पीछे लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो हटा दीजिए। तो अगर आप में लगता है कि होल्ड नहीं हो पाएगा तो आप लगा के रखिए, नहीं तो हटा दीजिए, ज्यादा अच्छा पेट में वाइब्रेशन होगा। ओके, स्टार्ट। अभी हम लगा रहे टाइम। श्वास छोड़ते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, कंटिन्यू श्वास को छोड़ते रहिए। एंड रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। इसमें हमने आपको वेरिएशन करवाया था, एक बार फिर हम इसी को करेंगे। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है ये, जो 100 है। तो इसको आपको कंटिन्यू हाथों का मूवमेंट करना है और काउंटिंग करनी है अपने अंदर। श्वास बाहर निकालते रहिए, निकालते रहिए, निकालते रहिए। फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां आएंगी। ओके, तो स्टार्ट अगेन।
जिनको गर्दन में तकलीफ हो तो गर्दन नीचे रख लेना, आप चाहे तो आप गर्दन उठा के मत रखना, लेकिन अगर फिट एंड फाइन है तो आप गर्दन उठा के रखिए। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम जो बता रहे हैं आपको, वो है आपकी पैरों को फैलाएंगे और अंदर लाएंगे। ओके, अंदर लाके जब घुटने अंदर आएंगे तो श्वास बाहर नहीं आपको, और पैरों को पूरी तरह से आपको बाहर की तरफ लेकर जाना है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मूवमेंट। देखिए पैर को सीधा किया, आप चाहे तो बीच में गर्दन रख भी सकते हैं। आपके हिसाब से आपकी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दिलाना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई अंग अनईजी फील कर रहा है तो उसको रिलैक्स दिलाइए, ना कि उसको डैमेज करने के लिए लग जाइए। आपको डैमेज नहीं करना, बल्कि इस तरह से जाना है। दोनों हाथों को इसी तरह से रखते हुए सीधे रखेंगे। 1 2 3, सांस छोड़ते हुए आपको एल्बो टू नी, अपोजिट नी। ओके, स्टार्ट। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। स्टैमिना आपका आपके दिमाग से चलता है। अगर आपने मान लिया, ठान लिया कि नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया कि 20 कर लिए, से 5 और करने हैं, तो हो जाएगा। बस यही आपको करना है, माइंड से खेलना है। आपका शरीर तो हारा हुआ 24 घंटे रहता है। आप कभी भी सोच लो, अगर आपको लगता है कि ये करना है, आपका मन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मन है तो आप कितना भी कोई मना करे फिर भी आप कर लेंगे। तो ये सिर्फ आपका माइंड है। ओके, स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड।
लेते छोड़ते रहिए। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको पूरी तरह से ऊपर लेकर जाना है पैर को और अंदर लाना है, फिर ऊपर लेकर जाना है और अंदर लाना है। ओके, तो श्वास आपको जब नी अंदर आएगा तो श्वास छोड़नी है, ऊपर जाएंगे तो श्वास भरेंगे और नीचे लाएंगे तो श्वास छोड़नी है। श्वास के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही पावरफुल क्रिया है, बहुत ही अच्छी क्रिया है, आपके पूरे शरीर को बैलेंस करने वाली क्रिया है। तो बस आपको करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। ध्यान रखिएगा, पंखा मत चलाइएगा। पंखा चलाने से आपके जो रोम छिद्र हैं जो खुल रहे हैं वो वापस उसी तरह से हो जाते हैं, तो इसलिए आपको खुलने दीजिए, पसीना बहने दीजिए। जितना पसीना बहेगा उतना ज़्यादा आप पूरी तरह से क्लीन होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपके के द्वारा। तो उसको मत रोको, पंखा बंद कर दो अगर पंखा चला। एंड चेंज करेंगे अब हम दूसरी साइड। स्टार्ट। रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम करेंगे हम। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। आपने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, अपने लिए किया। अब आपको करना है कूल डाउन। तो कूल डाउन के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से दोनों पैर को खोलेंगे। आप दोनों पैर को खोलते हुए इस तरह से लगाएंगे, पूरी तरह से अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट कराएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स एंड चेंज करेंगे हम। तो दूसरी साइड वाला पैर रखेंगे यहाँ पर और अपोजिट हैंड से पूरी तरह से पेट को दबाएंगे अच्छे से और पीछे की दीवार की तरफ देखते हुए लगातार जुड़े रहेंगे।
आपको सामान्य श्वास पर रुके रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। एक बार बताएं, किसी के संरक्षण में करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, पूरा टाइम कर पाएंगे, 1 घंटा पूरा कर लेंगे। अकेले करेंगे तो आधे घंटे में भी मन भटक जाएगा और आप आधे घंटे के बाद उठ जाएंगे। तो किसी ना किसी के साथ करें तो इस ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लो मेरे साथ करें तो आप 1 घंटा कम से कम मेरे साथ तो जुड़े ही रहेंगे। अकेले करेंगे तो आप आधे घंटा भी नहीं कर पाएंगे और हट जाएंगे, अपने जो भी आप कर रहे हैं हट जाएंगे। बीच में कोई चाय बना के ले आए तो आप हट जाएंगे, कोई बातें करने लग गया तो हट जाएंगे। रोके रहें अपने आप को सामान्य श्वास पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड चेंज करेंगे हम। तो अब दूसरी तरफ का बैलेंस के लिए जाएंगे। दोनों पैरों को फिर से खोल दीजिए, फिर बेंड कीजिए, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। पूरी तरह से अपने बॉडी को अच्छे से खींचना है। खींचने से दर्दों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो एक पैर को इस तरह से लिया और इस पैर को सीधा करते हुए आपको धीरे धीरे आपको अपने नजदीक लाना है। आप बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठना है। 1, आपका खिंचाव पूरी तरह से पैर में हो रहा है, इसको अनुभव करते हुए रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स करें। दूसरी तरफ का पैर उठाएंगे आप, दूसरी तरफ का पैर उठाएं और पूरी तरह से उसको स्ट्रेच कराना है। तो स्ट्रेच कराने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी बैक में भी पूरा खिंचाव हो रहा है, आपकी बैक में खिंचाव अच्छे से और महसूस करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। एक पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए और पीछे ऐसे रख लीजिए। पीछे रखते हुए पूरी तरह से सीधा करेंगे, कोशिश करें सीधा करने के लिए। और पूरी तरह से आप सीना बाहर निकालते हुए सांस भरेंगे। सामान्य श्वास पर रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे से पीछे वाले पैर को बेंड करेंगे घुटने से। हाथ का सहारा ले लीजिए, पूरी तरह से हाथ से इस तरह से एल्बो में टिका लीजिए पंजे को और ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते रहिए, छोड़ दीजिए उसको। अब हम दूसरी साइड जाएंगे। दूसरी साइड जाने के लिए इस तरह का घुटना आप इस तरह से बेंड कीजिए, ये वाले पैर को सीधा कर लीजिए। पूरी तरह से आपको अपने शरीर को स्ट्रेच कराना है। तो स्ट्रेच कराते हुए एकदम सीना सीधा। 1, सामान्य श्वास पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पीछे वाला घुटना थोड़ा बेंड कीजिए, कर लिया। हाथ का सहारा लीजिए, एल्बो में टिका दीजिए पंजे को और हाथ ऊपर से पकड़ लीजिए। कोशिश करना है बस आपको। 1
नहीं होता तो आप एक रुमाल लीजिए, एक रुमाल का सिरा लीजिए और दोनों हाथ को पकड़ा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे लगातार। दोनों पैरों में गैप कर लीजिए। दोनों पैरों में गैप करते हुए आपको पूरी तरह से स्ट्रेच कराना है। तो स्ट्रेच करना है आपको साइड में जाते हुए, जितना आप साइड में जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों पैरों में गैप हो गया अच्छे से और आप पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आप दूसरी साइड जाएंगे तो दूसरी साइड जाने के लिए जाएं, धीरे धीरे जाएं, झटके के साथ नहीं, पूरी तरह से स्ट्रेच कराना अपनी बॉडी को। वन, दोनों घुटने जमीन पर ही रहने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए अपने आप को। एंड अब आप जाएंगे, अगर आप चक्रासन में जा सके तो चक्रासन में चले जाएं, नहीं तो इजी वे जितना होता हो उतना जाएं आप। इजी वे क्या होगा आपको तो पता ही है, आप ऐसे भी स्ट्रेच करा सकते हो पूरी तरह से, इस तरह से। अगर चक्रासन नहीं आता है तो ठीक है, तो चक्रासन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखते हुए और आप उठ जाए, श्वास भरते उठेंगे। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। अब एक बार जाएंगे आप हलासन। हलासन के लिए आप जाना है, श्वास भरते हुए पैर को उठाइए, श्वास भरते हुए एक बार फिर श्वास भरिए और चले जाइए हलासन की पोजीशन के लिए। पूरी तरह से आपका पंजा आपके सिर के पास चला गया। रोक लीजिए अपने आप को, पेट दबता हुआ, आपके कंठ दबता हुआ, रोके रहे अपने आप को। एंड धीरे से रिलैक्स। यहीं पे हाथ लगाएंगे, एक बार हाथ लगाते हुए आपको एक पैर उठा लीजिए ऊपर, एंड दूसरा पैर उठाएंगे आप। दोनों पैर उठा लीजिए, रोक लीजिए अपने आप को। रोके रहे। जितना आपसे होता है स्ट्रेच, स्ट्रेच करा रहे हैं आप अपनी बॉडी को, पूरी तरह से स्ट्रेच करा रहे हैं। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। आप एक बार पश्चिमोत्तानासन में स्ट्रेच कराइए, श्वास गहरी भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाइए। एंड धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः आ जाइए ऊपर। रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। पर्वतासन, पेट को दबाएं अच्छे से। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को झूला झुलाए। थोड़ा सा दाएं बाएं एक्यूप्रेशर,
पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर होना चाहिए। एंड धीरे से रिलैक्स, शेतुबंध आसन। एंड रिलैक्स। कमर की क्रिया, घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दूसरी साइड। करवट लेके धीरे से बैठ जाएंगे आप। अब आप देखिए, 1 घंटे पहले का शरीर और आपका शरीर बहुत अंतर आया होगा आपको। ये आपका खुद का अनुभव है, आप खुद अनुभव करें कि आपके शरीर में कितना हल्कापन महसूस हो, आपका पेट कितना हल्का हो गया, आपका पूरी तरह से सांस लेने की जो पहले भारीपन था, अब बिल्कुल हल्कापन हो गया, आपके शरीर का एक एक अंग हल्का हो गया। अब कम से कम आपको आधा घंटे तक तो कुछ खाने की भी इच्छा नहीं करेगी, और इतना अच्छा लगेगा, इतना खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि लगेगा कि हाँ, हमने अपने लिए कुछ प्रतिक्रिया करनी है। जल्दी जल्दी, और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, महाप्राण ध्वनि, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से आज 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल 2020। अभी आपने आज तक के बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और प्रतिदिन आप जुड़े हुए हैं, आप आगे भी करते रहेंगे हमारे साथ। आप में देखिए कितना परिवर्तन आ गया है, आप घर बैठे अपने आप को कितना हेल्दी महसूस करा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो जुड़े रहें। नमस्कार। अब हम चलते हैं इसी उम्मीद के साथ। अस्तो मा सदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपनी हथेली को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 हो। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। थोड़ा सा उठने से पहले 1, थोड़ा सा पंजे को अंदर बाहर करना है आपको, गोल गोल घुमा लीजिए। एंटी, स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड लूज। थोड़ा सा पटकिए अपने घुटने को, थोड़ा सा मूवमेंट फिर से दिलाइए, पीछे साइड रखिए। ये करने से पहले और करने के बाद थोड़ा कर लिया जाए तो आपके कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर उसके बाद अपने आप को स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, फिर चेक कीजिए। 2-3 बार इस तरह से आप नीचे जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई करना भी बहुत ही अति उत्तम रहेगा आप सबके लिए, तो बटरफ्लाई करें। और बटरफ्लाई तो इतना अच्छा है कि आप प्रतिदिन अगर 5 मिनट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अतिरिक्त चर्बी खत्म होती है, थाई की, कमर का निचला हिस्सा बहुत मजबूत होता है, पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है, आपके पूरे एक एक ऑर्गन बहुत मजबूत हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर आएंगे शाम को आसन और प्राणायाम के साथ। आइएगा।